हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं नंदिनी गुलेरिया और शुभम सिंह के बारे में। ये एक टाइम पर कपल हुआ करते थे, अब ये एक्स कपल हैं। जो लोग इनको जानते होंगे पहले से वो शुभ नंदू नाम से इनको ज़्यादा जानते होंगे। अब क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं तो दोनों ने अपने अपने चैनल अलग कर लिए हैं और दोनों ही अपने अपने कंटेंट पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हुआ क्या है कि नंदिनी ने कुछ बातें रखना स्टार्ट की अपने व्लॉगिंग चैनल पर। एक्चुअली वो कर क्या रही थी, वो जो भी उन्हें कमेंट्स आ रहे थे तो उनका रिप्लाई दे रही थी। रिलेशनशिप से रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे या जो भी क्वेश्चन उनसे किया जा रहा था वो उसका रिप्लाई वगैरह लेकर आ रही थी। और उसी में कई बार लोगों को ऐसा लगा कि वो हिंट कर रही हैं कि उनकी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स थी, सामने वाले से उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें ऑडियंस को भी लग रही थी और कहीं ना कहीं जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड है उनको भी महसूस हुई। और फिर उन्होंने आकर अपना पक्ष रखना फ़िलहाल स्टार्ट किया है। हालांकि टाइटल और थंबनेल से हर किसी को यही ही लग रहा था कि नंदिनी उनको बोल रही हैं, लेकिन नंदिनी ने बाद में क्लियर किया कि मैं बोल तो किसी और को रही थी, मैं बोल तो कुछ और रही थी, लेकिन किसी ने अपने ऊपर लिया है। शायद इसलिए लिया है क्योंकि उसने ऐसा किया है, ये कहना है नंदिनी का। जो शुभम है उसका वीडियो आने के बाद तो मैं आपको डिटेल में ये पूरी स्टोरी सुनाती हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्यों ब्रेकअप कहाँ हुआ था और फिर अब 5-6 महीने बाद ये लोग क्यों दोबारा से उस चीज़ों को शुरू कर रहे हैं या बोल रहे हैं। वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिर आप लोग बताइएगा कि आपको यहाँ कौन सही लगता है और कौन गलत। तो शुभम और नंदिनी दोनों साथ में काफ़ी अच्छे कपल थे, काफ़ी अच्छे ये वीडियोस बनाते थे। इनके जो कपल गोल्स वाले वीडियो रहते थे या जो भी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले, वीडियो कॉलिंग वाले जो भी ये कंटेंट बनाते थे, लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे और दोनों एज अ कपल लोगों को अच्छे लगते थे और सबको ये लग रहा था कि ये जल्द ही शादी करेंगे। लेकिन जैन फेब के टाइम पर इनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग गई। जब जो नंदिनी है उन्होंने एक स्टेटस डाला, स्टोरी डाली और कहा कि उनका जो है ब्रेकअप हो गया है शुभम के संग, और जो उनका चैनल है जो शुभ नंदू चैनल दोनों ने साथ में मतलब खड़ा किया था। तो नंदिनी ये एलिगेशंस लगाती हैं कि वो सारे जो उसके पासवर्ड है, आईडी वगैरह, जो भी उसका लॉगिन वगैरह है वो नहीं कर पा रही हैं, वो पूरा का पूरा जो है शुभम ने रख लिया है और उन पर अब उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा है। नंदिनी का उस अकाउंट पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है और वो जल्द ही अब अपना नया जो भी है वो स्टार्ट करेंगी, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगी, वो ऐसा कुछ बताती हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें आती हैं वहाँ से भी, शुभम के साइड से भी। उनका डॉग उस टाइम पर नहीं रहा था तो उसको लेकर भी सवाल उठे कि उनका डॉग चला गया, आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आप कुछ बोली क्यों नहीं। तो इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे जिसमें उनके डॉग के जाने के बाद कुछ एक्सीडेंट हुआ था उनके डॉग के संग। तो नंदिनी ने उनको किया हुआ था, मतलब मैसेज किया हुआ था, लेकिन शुभम ने उस मैसेज को बहुत ही लाइट में लेकर कि हाँ हाँ कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे, टाटा बाय बाय, ऐसे करके उस चैट को वहीं एंड कर दिया था। तो नंदिनी ने वो प्रूफ के लिए लगा भी दिया था कि देख लो आप, मैंने तो ट्राई किया था बात करने के लिए लेकिन उसने मुझसे बात की ही नहीं। और उसके बाद फिर नंदिनी अपने कंटेंट पर काम करने लगती हैं, वीडियो वगैरह बनाने लग जाती हैं। उस टाइम पर काफ़ी सारे जो रिव्यूअर्स हैं या जो भी क्रिटिक्स हैं या जो भी ऐसे स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो बनाते हैं, उस टाइम पर भी ये काफ़ी सारे वीडियो बने थे। और फिर वो मामला थोड़ा सा शांत हो गया था। जो शुभम है वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकल गए थे क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था उनके डॉग के जाने के बाद, तो उनको वो हीलिंग के लिए वो टाइम चाहिए था। तो ऐसे करके शुभम निकल गए थे। फिर दोनों के दोनों अपने अपने चैनल पर काम कर रहे थे। शुभनंदू वाला जो चैनल है मैंने विजिट किया था तो उसमें 7 महीने पहले एक लॉन्ग वीडियो अपलोड हुआ था। उसके बाद से वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ उस अकाउंट पर बीच में शायद पोस्टिंग हुई थी, शॉर्ट वगैरह कुछ ऐसा पोस्ट हुआ था शायद, क्योंकि काफ़ी लोग एलिगेशंस लगा रहे थे शुभम के ऊपर। अब शुभम ने जब ये नंदिनी ने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लॉन्ग कंटेंट पर वो काम कर रही है, उनके भी 2 चैनल हैं और शुभम के भी अभी 2 चैनल है। दोनों अलग अलग कंटेंट पर काम करते हैं। एक शायद नंदिनी जिस पर शॉर्ट पर काम करती है और अभी जो नया जो उनका बना है जिस पर वो लॉन्ग फॉर्म पर काम करती हैं। ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर वो देती हैं, उनको रिलेशनशिप की एडवाइसेस या जो भी वो उनसे पूछते हैं उनके सब्सक्राइबर्स, वो उनको बताती हैं। तो ऐसे ही वो बता रही थी शादी को लेकर कि जो लड़का होता है तो अगर वो ये बोल दे कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी शादी के लिए, तो ये मत सोचना कि वो मतलब फैमिली का ही कारण है, उसका खुद का कुछ भी कारण हो सकता है। ये नंदिनी का रहता है स्टेटमेंट कि वो अगर करना चाहता होगा शादी, अगर उसका मन होगा करने के लिए, तो वो अपनी फैमिली से फाइट करेगा, कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करके मार भी खाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं आपको। वो बहाने नहीं डालेगा शादी के लिए कि फैमिली नहीं मानेगी ये वो। और इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ, चाहे वो लड़की का मैटर हो चाहे लड़के का मैटर हो। अगर लड़की भी ये चीज़ बोल रही है या लड़का भी बोल रहा है तो दोनों के दोनों आपको कहीं ना कहीं फूल कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है जो कि नंदिनी ने बोली कि अगर मतलब वो आपको वाकई में शिद्दत से चाहता है, अगर वो आपको अपनी लाइफ में चाहता है, तो ऑब्वियसली वो शादी करेगा या करेगी, या मतलब वो अपने फैमिली को मनाएगा या मनाएगी। ये कहानियाँ नहीं बिल्ड करेंगे वो कि नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा।
बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और फैमिली जैसे तैसे मानती है अगर आप उसे मनाना चाहो, और अगर नहीं मानती है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि भाई मैं सिंगल रह लूँगा, उसके बिना नहीं रह सकता, मैं सिंगल रह लूँगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसा होता है। तो जो नंदिनी ने कहा वो सही है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये लगा कि इसमें शुभम को वो टारगेट कर रही हैं। शुभम ने शायद कुछ ऐसा ही नंदिनी के साथ किया है। उसके बाद शुभम को काफ़ी हेट मिला होगा ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं अभी भी उनका कमेंट सेक्शन देख रही थी तो वहाँ काफ़ी शुभम को हेट मिला हुआ था। तो शुभम आते हैं, अपना पूरा स्टोरी, अपना पक्ष रखते हैं। वो बताते हैं कि जो उनकी दादी हैं उस टाइम पर वो उनका कुछ हो गया था, मतलब वो गिर गई थी, उनको चोट आ गई थी और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे दादी के साथ। वो पूरा उनको सहारा दे रहे थे। यहाँ से जो उनके दादाजी हैं उनको भी कोई मेडिकल इशू आया था जिसमें वो लगे हुए थे, तो दोनों तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे और मतलब वो ऐसे फ्री माइंड में नहीं थे और ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि वो शादी के लिए मतलब ऐसे कह दे कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ। शुभम ने कुछ चैट्स वगैरह शायद इंस्टा पर भी शेयर की हैं जहाँ वो ये क्लियर कर रहे हैं कि पहले शादी के लिए तो शुभम ने ही बोला था नंदिनी से, लेकिन नंदिनी ने तब मना किया था ये बोलकर कि अभी हमें ना कुछ अच्छा कर लेना चाहिए, बिजनेस वगैरह में हमें ट्राई करना चाहिए, शादी हम 2026 वगैरह टाइप में सोचेंगे। और उसके बाद शुभम का कहना है कि जब वो अपनी फैमिली की मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे थे, उनके पास टाइम तक नहीं था, वक्त भी नहीं था और फैमिली भी एकदम से ऐसे रेडी नहीं हो सकती थी किसी चीज़ के लिए, उसी समय नंदिनी ने कहा कि वो शादी करना चाहती हैं। और जब शुभम ने कहा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं या अभी मतलब मेरी फैमिली में ये सिचुएशन चल रही है, तो नंदिनी नाराज़ होकर चली जाती हैं। और उसके बाद जो शुभम है वो काफ़ी ट्राई कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन उसी वक्त जो डॉग है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद जो शुभम है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंदिनी उनको कॉल करेंगी या वीडियो कॉल करेंगी, क्योंकि नंदिनी ने उन्हें कई जगह से ब्लॉक कर रखा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नंदिनी ने जब डॉग के लिए पूछा तो शुभम ने जानबूझकर वो चीज़ ऐसी बोली थी कि कुछ नहीं हुआ, टाटा बाय बाय, ताकि मतलब नंदिनी उनको कॉल करे। ऐसा शुभम का कहना है कि नंदिनी उनको कॉल करे, वीडियो कॉल करे और फिर जो है वीडियो कॉल पर उनको थोड़ा सा मतलब सांत्वना टाइप की दे, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला था। लेकिन फिर नंदिनी ने ना उन्हें कॉल किया ना वीडियो कॉल किया और बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। शुभम कह रहे हैं कि उस टाइम पर वो रोए नहीं थे बिल्कुल भी। डॉग के जाने के बाद बहुत सारी उनके साथ मतलब ऐसे मिक्स्ड फीलिंग थी उनके साथ, उनको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी थी उनकी। तो वो ये चाह रहे थे कि जो उनका पार्टनर है वो किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करे, लेकिन ना तो वो कॉल कर रहे थे ना वीडियो कॉल कर रहे थे और उन्होंने ब्लॉक कर रखा था शुभम को। फिर उसके बाद ये स्टेटस जो है उनका पार्टनर लगा देता है, एक्स पार्टनर लगा देता है कि भाई हम लोग अलग हो चुके हैं, हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और जो मेरा चैनल है वो उसके पास है। चैनल को लेकर भी शुभम का ये कहना है कि मैंने इसलिए उसके पासवर्ड वगैरह अपने पास रखे हुए थे, चेंज कर लिए थे, ताकि वो कुछ ऐसा डाल ना दे, वो ब्रेकअप से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ें ना डाल दे जो कि बाद में हो ही गया। ये ऐसा शुभम ने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और कहा है कि उस टाइम पर मैं ये चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि अब मैं इस चीज़ को ठीक नहीं करना चाहता। अब मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और सब कुछ मतलब जैसा जा रहा है अब उनको भी अच्छा पार्टनर मिले और मेरा भी सब कुछ अच्छा हो, ऐसा कहकर वो अपनी इस चीज़ को एंड करते हैं। हालांकि काफ़ी लोग जो नंदिनी के सपोर्टर्स हैं वो शुभम को बहुत गंदी और खरी खोटी बातें सुना रहे हैं। सबका ये मानना है कि अगर आपने नंदिनी को रियल सिचुएशन बताई होती और कहा होता कि अभी वेट कर लो, तो कोई भी लड़की जो आपके साथ 7-8 साल से रिलेशनशिप में थी वो ऐसे आपसे ब्रेकअप नहीं कर लेती, ऐसे स्टेटस ऐसी स्टोरी वो नहीं लगाती। और नंदिनी भी आई थी अपना पार्ट लेकर, जब शुभम ने ये वीडियो डाल दिया था, स्टोरी अपनी बताई थी, तो वहाँ पर नंदिनी का कहना था कि मैंने तो कुछ तुमको नहीं बोला था, मैं तो कुछ और बोल रही थी, लेकिन तुम अपने ऊपर लेकर गए क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने वो चीज़ मेरे साथ की है, इसलिए तुम उस चीज़ को लेकर गए। साथ ही साथ नंदिनी ने ये भी बोला कि मैं काफ़ी वक्त से कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ, मैंने ज़ीरो से शुरुआत की है, मैंने तुम्हारा यूज़ ही नहीं किया, तुम्हारे नाम का यूज़ ही नहीं किया, मैंने तुम्हारा मतलब कोई भी जिक्र अपने चैनल पर नहीं किया, मैं एज इट इज़ काम कर रही हूँ, जबकि तुम बीच बीच में वीडियो डाल रहे हो और अगर ये ज़्यादा हुआ तो फिर मुझे सब कुछ ला कर रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। तो ऐसा कहकर नंदिनी ने अपनी बात को एंड किया है और शुभम ने ये कहकर एंड कर दिया है कि अब जो था वो इतना बुरा हो चुका है, इतने गंदे नोट पर सब कुछ खत्म हुआ है। मेरी फैमिली तो उसे बेटी मानती थी, शादी करना चाहते थे, सब कुछ था, लेकिन इतने गंदे नोट पर सब कुछ खत्म हुआ है कि अब मैं इसको यहीं एंड करना चाहता हूँ। तो ये थी पूरी इनकी स्टोरी तब से लेकर अब तक की, जो भी वाईटी पर आई है या इंस्टा पर आई है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस है इनके ऊपर, आपको जो भी यहाँ पर सही गलत लगता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।